Hello students, good morning everyone. Myself Raj Sharma from Jeevan Jyoti Global School. Again I am here to discuss with the topic of physical education, planning and sport chapter 1, unit 1.3 tournaments, knockout and its types etc. So let's start now. ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं मीनिंग ऑफ टूर्नामेंट के। टूर्नामेंट का जो मीनिंग है आखिर वो क्या है। यहाँ पर ऑथर कह रहा है कि कंपीटिंग इज इन नेचुरल टेंडेंसी ऑफ ह्यूमन बींग्स, कि जो प्रतिस्पर्धा करना है वो मानव के जो उसकी टेंडेंसी प्रवृत्ति उसमें शुरू से रहा है। सिंस द आर्किक पीरियड एंड स्टोन एज एज वेल, न सिर्फ पौराणिक काल से बल्कि पाषाण युग से। एट दैट टाइम देयर वर नो रूल्स एंड रेगुलेशन played on the basis might is right, but now the tournaments are organized with the set rules and regulation and on the various levels such as zonal, district, state, national, international, olympics as well. अब ऑथर क्या कह रहा है कि अब जो टूर्नामेंट होते हैं वो एक बहुत सेट रूल रेगुलेशन के साथ होते हैं, और न सिर्फ छोटे लेवल पे जैसे कि जोन हो, डिस्ट्रिक्ट हो, बल्कि बड़े लेवल जैसे स्टेट हो गया, इंटरनेशनल हो गए, नेशनल हो गए, ओलंपिक हो गए, इन सभी जो लेवल पे जो टूर्नामेंट्स होते हैं वो ऑर्गेनाइज होते हैं, बल्कि सेट रूल और रेगुलेशन के साथ होते हैं। ये देखिए, ये जो हेडिंग है यहाँ पर ऑथर बात कर रहे हैं कि टूर्नामेंट इज दैट सीरीज ऑफ स्पोर्ट्स इन विच मैनी टीम्स कम्पीट विद ईच अदर एंड फाइनली वन टीम विन एंड रेस्ट ऑफ द टीम लूज द मैचेस। टूर्नामेंट मैचों की वह श्रृंखला होती है जिसमें कई सारी टीमें पार्टिसिपेट करती हैं और लास्ट में सिर्फ एक टीम विजेता होती है और बाकी सारी टीमें अपना मैच हार जाती हैं। बिफोर ऑर्गेनाइजिंग एनी टूर्नामेंट मैनी ऑफ फैक्टर्स, कई सारे जो फैक्टर उन्हें ध्यान में लाना चाहिए, जैसे कि सच है नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग टीम, कितनी टीम पार्टिसिपेट कर रही है, ग्राउंड एंड इक्विपमेंट फैसिलिटीज है, आपके पास खेल और उपकरणों की क्या सुविधा मौजूद है, नंबर ऑफ ऑफिशियल एंड ड्यूरेशन ऑफ टूर्नामेंट, कि कितने टाइम वो टूर्नामेंट चलेगा, क्या अवधि उसकी रहेगी, और आपके पास ऑफिशियल कितने मौजूद हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ टूर्नामेंट्स की बात करें तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंस है वो है डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स स्किल, खेल कौशलों का विकास। व्हेन एनी स्पोर्ट्स पर्सन पार्टिसिपेट मोर इन टूर्नामेंट्स ही और सी डेवलप हिज और हर टेक्निक और टैक्टिकल स्किल ऑल्सो, कि जब भी कोई व्यक्ति किसी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करता है तो न सिर्फ वो अपने तकनीकी कौशल बल्कि अपने युक्तिकरण, प्लानिंग बनाने का जो उसका कौशल होता है उसका भी विकास करता है। नंबर सेकंड कहता है प्रोपेगेंडा ऑफ स्पोर्ट्स, खेलों का ज़्यादा प्रचार करना है, प्रसार करने में सहायक होना। यहाँ पर ऑथर कह रहे हैं कि When a tournament of new sports is organized, the spectators come to know about that sports, कि जब भी किसी खेलों का कोई नया टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होता है तो उसमें क्या होता है कि जो स्पेक्टेटर्स होते हैं उस नए खेल के बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर पाते हैं। हेल्पफुल इन सिलेक्शन ऑफ प्लेयर्स, खिलाड़ियों के चयन में सहायक। द प्लेयर्स हु गिव गुड परफॉर्मेंस कैन बी सिलेक्टेड इजीली फॉर नेक्स्ट और अपर लेवल ऑफ टूर्नामेंट। यहाँ पर ऑथर कह रहे हैं कि खिलाड़ियों के चयन में बहुत सहायक होता है। जब कोई किसी टूर्नामेंट में कोई प्लेयर अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, अच्छी परफॉर्मेंस देता है, तो उसे अगले लेवल के लिए सेलेक्ट कर लिया जाता है। डेवलपमेंट ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एकता और भाईचारे का विकास। टूर्नामेंट्स आर वेरी हेल्पफुल इन डेवलपमेंट ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंटीग्रेशन बिकॉज पार्टिसिपेट्स प्लेयर्स कम फ्रॉम वेरियस स्टेट्स और कंट्रीज। यहाँ पर ऑथर कह रहे हैं कि टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करने वाले खिलाड़ी उनकी जो ब्रदरहुड है, यूनिटी है, इंटीग्रिटी है, उनका विकास होता है। क्यों? क्योंकि वो खिलाड़ी न सिर्फ एक जगह से बल्कि अलग अलग देशों से, अलग अलग राज्यों से पार्टिसिपेट करते हैं और एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। डेवलपमेंट ऑफ सोशल क्वालिटी, कुछ सामाजिक गुणों का विकास। व्हेन एन इंडिविजुअल पार्टिसिपेट इन टूर्नामेंट्स ही और सी कैन डेवलप मैनी सोशल क्वालिटीज सच एज टॉलरेंस, सिंपैथी, कोऑपरेशन, ग्रुप कोहेशन, ब्रदरहुड, डिसिप्लिन, फेयर प्ले, जस्टिस, ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट फॉर अदर एक्सेट्रा। तो यहाँ पर ऑथर कह रहा है कि जब भी कोई खिलाड़ी किसी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करता है तो वो कई सारे सामाजिक गुणों को सीखता है, जैसे सिंपैथी, दूसरों को सहानुभूति दिखाना, सहनशील रहना, सहयोग की भावना और मिलजुल कर रहना, भाईचारे की भावना, अनुशासन में रहना, खेल को खेल भावना से खेलना, न्यायपूर्ण रहना, ईमानदारी से रहना और दूसरों को आदर करना। अब वो बात करता है कि टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट, टूर्नामेंट के जो प्रकार हैं वो कितने हैं। मेनली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट, मुख्यतः यहाँ 4 तरह के टूर्नामेंट होते हैं। नॉकआउट, लीग और राउंड रॉबिन टूर्नामेंट, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट और चैलेंज टूर्नामेंट। सबसे पहले हम बात करते हैं नॉकआउट टूर्नामेंट की। नॉकआउट टूर्नामेंट होते क्या हैं। ये इस तरह के टूर्नामेंट होते हैं कि जब उसमें कोई एक टीम, जैसे कई सारी टीमें पार्टिसिपेट करती हैं, तो उसमें अगर कोई एक टीम अपना मैच हार जाती है तो हारने के बाद वो ऑटोमेटिकली बाहर हो जाती है, उसे दूसरी अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती। एग्जाम्पल के तौर पर सेमीफाइनल ऑफ वर्ल्ड कप्स, IPL एक्सेट्रा। एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ दिया हुआ है। देखिए, जैसे टीम 1, टीम 2, टीम 3, टीम 4 पार्टिसिपेट कर रही है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो हमारे पास 4 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो उनमें से क्या हुआ, देखिए यहाँ 1 और 2 का मैच हुआ, इसमें से 1 आया, 2 बाहर गई। 3 और 4 का मैच हुआ तो 4 आया, 3 बाहर गई। तो मतलब जो टीम हार दी है उसे
अनदर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। 1 और 4 का मैच हुआ और उसमें से 1 विनर हुआ। चलिए अगला एडवांटेज क्या है नॉकआउट टूर्नामेंट के, उसकी बात कर लेते हैं। दिस टाइप ऑफ टूर्नामेंट आर लेस एक्सपेंसिव बिकॉज एलिमिनेटेड टीम नॉट गेट अनदर अपॉर्चुनिटी। इट इज हेल्पफुल इन इंक्रीज द स्टैंडर्ड ऑफ स्पोर्ट्स बिकॉज एवरी टीम tries to give their best performance to avoid elimination. Less number of matches get completed in less time and officials are required in less quantity. यहाँ पर 4 इसने फ़ायदे बताए हैं ऑथर ने। सबसे पहले फ़ायदे के बारे में बात करते हैं कि कम मैच होने की वजह से या टीमों के जल्दी बाहर निकल जाने की वजह से जो टूर्नामेंट है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव, ज़्यादा खर्चीला नहीं होता, खर्च कम होता है। इट इज़ हेल्पफुल इन इंक्रीज द स्टैंडर्ड ऑफ स्पोर्ट्स। यह खेलों का जो स्तर है उसे बढ़ाने में बहुत सहायक होता है क्योंकि हर एक टीम को हारने का डर रहता है, इसकी वजह से वो अपना 100% देती हैं। लेस नंबर ऑफ मैचेस गेट कम्प्लीटली लेस टाइम। कम नंबर होने की वजह से कम समय में पूरा हो जाता है और कम ऑफिशियल्स की आवश्यकता होती है। अब डिसएडवांटेज की वो बात कर रहे हैं कि जो नॉकआउट टूर्नामेंट के डिसएडवांटेज है वो क्या है। देयर आर ग्रेट चांसेज ऑफ एलिमिनेशन ऑफ गुड टीम्स इन फर्स्ट और सेकेंड राउंड सो दे कैन नॉट रीच टू द फाइनल। पहले ही राउंड में अच्छी टीमों के बाहर होने की संभावना बनी रहती है जिससे वो फाइनल में नहीं पहुंच पाती और इसी वजह से दर्शकों का जो इंटरेस्ट है वो कम हो जाता है। सेकंड नंबर पे जो टूर्नामेंट आता है वो है लीग और राउंड रॉबिन टूर्नामेंट। लीग और राउंड रॉबिन टूर्नामेंट की हम बात करें तो क्या है, ये जस्ट ऑपोजिट है उसके नॉकआउट टूर्नामेंट के। इसमें 2 तरह के प्रकार होते हैं, जैसे सिंगल लीग टूर्नामेंट और डबल लीग टूर्नामेंट। सिंगल लीग टूर्नामेंट में क्या बता रहा है कि इन दिस टूर्नामेंट एवरी टीम प्लेज विद एवरी टीम वंस। इसमें हर एक टीम दूसरी टीम के साथ एक बार जरूर खेलती है। फॉर्मूला क्या है मैचेस डिसाइड करने का, देखिए यहाँ पर एन की अगर हम बात करें तो एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ मैचेस, तो एन इज इक्वल 6। इसमें बात करें ये फॉर्मूला है एन ब्रैकेट एन माइनस 1/2। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ एन माना था 6, तो 6 ब्रैकेट 6 माइनस 1/2, 6 पंजे 30, 2 यहाँ, तो यहाँ पर टोटल मैचेस आ गए 15। डबल लीग टूर्नामेंट इसके जस्ट ऑपोजिट है। अगर सिंगल में एक टीम हर दूसरी टीम के साथ एक बार खेली है तो डबल में क्या होगा, हर टीम दूसरी टीम के साथ 2 बार मैच खेलेगी। यहाँ पर इसका ये फॉर्मूला है मैच डिसाइड करने का, एन ब्रैकेट एन माइनस 1/2 यहाँ से गायब हो गया है। एग्जाम्पल के तौर पर 9 टीम है तो टोटल नंबर ऑफ मैचेस निकल के आ गए 72। एडवांटेज वो क्या बता रहे हैं कि एडवांटेज ऑफ लीग टूर्नामेंट, ओनली स्ट्रॉन्ग और डिजर्विंग टीम विन द टूर्नामेंट। यहाँ पर जो टीम चाहती हैं या वास्तव में डिजर्व करती हैं सिर्फ वो टीम मैच जीतती हैं। एवरी टीम गेट्स मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी, ज़्यादा मौके मिलते हैं। मोर नंबर ऑफ मैचेस एनी टूर्नामेंट स्पोर्ट्स कैन बी मेड मोर पॉपुलर, उसे ज़्यादा पॉपुलर बनाया जा सकता है। देयर इज़ नॉट एनी डिफिकल्टी फॉर सिलेक्शन ऑफ प्लेयर, और इसमें सिलेक्शन को प्लेयर का सिलेक्शन करने में किसी तरह की कोई, कह सकते हो आप, किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं होती क्योंकि हर एक खिलाड़ी को भरपूर मौके मिलते हैं अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के, इम्प्रूव करने के, सुधारने के। डिसएडवांटेज भी है कुछ इसके, वो क्या है, इट रिक्वायर्स मोर टाइम, मोर मनी एंड मोर ऑफिशियल। ज़्यादा पैसा चाहिए, ज़्यादा समय चाहिए और ज़्यादा अधिकारीगण चाहिए। इट रिक्वायर्स मोर अरेंजमेंट, ज़्यादा फैसिलिटीज़ देनी पड़ती हैं। द टीम्स कमिंग फ्रॉम फार वेस्ट देयर टाइम्स एंड मनी ड्यू टू मोर नंबर ऑफ मैचेस एंड देयर मोरल कैन बी डाउन ड्यू टू द डिफीट्स। ऑथर क्या बता रहा है कि जो टीमें मैच हार जाती हैं उनका मोरल डाउन हो सकता है, या जो टीमें दूर दराज से आ रही हैं उन टूर्नामेंट टीमों का क्या होगा, वो अपना ज़्यादा समय की उनकी बर्बादी होगी और ज़्यादा पैसे की बर्बादी होगी। अगला नंबर का जो टूर्नामेंट है, थर्ड नंबर, वो है कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। जैसा कि वर्ड बता रहा है कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि नहीं 2 चीज़ों से मिलकर बना हुआ टूर्नामेंट। कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट आर कंडक्टेड व्हेन द मैचेस आर टू बी प्लेड ऑन ग्रुप और जोनल बेसिस। जब कोई मैच ग्रुप या जोनल बेस पे किए जाते हो तब उसे कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट के रूप में आयोजित करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर इन केस ऑफ नेशनल टूर्नामेंट, मान के चलिए अगर एक नेशनल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करना है तो नेशनल टूर्नामेंट के लिए क्या होगा कि हर एक स्टेट के लिए वो ईजियर नहीं होता कि हर एक स्टेट उस टूर्नामेंट वाली जगह पर पहुंचे, जिस वजह से काफ़ी सारे स्टेट हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते। तो इसके लिए क्या किया कि टूर्नामेंट कैन बी ऑर्गेनाइज ऑन द बेसिस ऑफ नॉकआउट और लीग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग टीम। यहाँ पर ऑथर क्या कह रहा है कि सबसे पहले उस चीज़ से बचने के लिए जो स्टेट्स हैं उन्हें अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करके उनका पहले ग्रुप बेस पे मैचेस कराए जाएं, तब उनमें से जो ग्रुप से विनर होंगे उन्हें नेशनल लेवल के टूर्नामेंट के लिए कहीं एक किसी सेंट्रल जोन पे बुलाया जाए। टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट क्या कह रहा है कि कितने तरह के टूर्नामेंट है, जैसे पहला है नॉकआउट कम नॉकआउट टूर्नामेंट, लीग कम लीग टूर्नामेंट, नॉकआउट कम लीग टूर्नामेंट और लीग कम नॉकआउट टूर्नामेंट। सबसे पहले बात कर लेते हैं नॉकआउट कम नॉकआउट टूर्नामेंट की। आफ्टर डिवाइडिंग द टीम्स ऑन जोनल बेसिस द टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज ऑन नॉकआउट बेसिस और जोनल और नेशनल लेवल एज वेल। यहाँ पर क्या कहता है कि आपने जोनल में टीम्स को ग्रुप में बांट दिया
उसके बाद ग्रुप के विनर को लेकर आप नेशनल लेवल पे गए और वहाँ भी उन्हें क्या है नॉकआउट के बेस पे उनके मैच कराएं। नॉकआउट का एग्जाम्पल मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये उसी का एग्जाम्पल चल रहा है। अब ये देख लीजिए कि नेशनल लेवल पे नॉकआउट किस तरीके से होगा। जोन ए, जोन बी, जोन सी और जोन डी, ये मैंने क्लियर कर दिया यहाँ पे कि हर एक जोन का एक विनर हमने लिया और बाकी जो फॉर्मूला है वो सेम है। लीग कम लीग की हम बात करें, इन दिस टाइप ऑफ टूर्नामेंट्स टीम्स डिवाइडेड इन 4 जोन्स एंड मैचेस ऑर्गेनाइज ऑन लीग बेसिस एट जोनल और नेशनल लेवल एज वेल। जो तरीका है वो बिल्कुल सेम है कि जोन लेवल पे भी हम उन्हें लीग टूर्नामेंट लीग की तरह लीग बेस पे खिला रहे हैं और नेशनल लेवल पे भी उन्हें लीग बेस पे खिला रहे हैं। यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको कुछ समझा दूं। लीग में क्या होता है, जैसे हम पहले पढ़ के आ चुके हैं कि हर टीम हर दूसरी टीम के साथ एक बार मैच जरूर खेल लिए, तो 1-2 के साथ, 1-3 के साथ, 1-4 के साथ। तो यहाँ पर 1 क्या हुआ, तीनों टीमों के साथ मैच खेल ली। वही सेम 2 है, 2-1 के साथ भी खेल ली, 3 के साथ भी खेल ली और 4 के साथ भी खेल ली। तो ये हमारा सिंगल लीग टाइप है। नेशनल लेवल पे भी देख लीजिए भाई, AB, AC, AD, ये आप बहुत अच्छी तरीके से इसे समझ पाओगे। अगला नंबर है नॉकआउट कम लीग के पहले जो मैचेस होंगे वो क्या होंगे, जोनल बेस पे, वो नॉकआउट बेस पे मैच होंगे। और जो नेशनल लेवल पे जो यहाँ देखिए, यहाँ दिखाना चाहूँगा, नेशनल लेवल पे जो मैचेस होंगे वो कैसे होंगे, लीग बेस पे होंगे। मतलब जो नाम टाइप का जो पहला पार्ट है उस तरीके से हम अपने मैचेस जो डिवाइड कर रहे हैं, जैसे नॉकआउट कम लीग, तो जाहिर सी बात है कि जो जोन लेवल है उसमें नॉकआउट के बेस पे मैच होंगे और जो नेशनल लेवल है उस पर लीग बेस पे मैच होंगे। इसी तरीके से इसका जो लास्ट टाइप है वो है लीग कम नॉकआउट टूर्नामेंट। तो आप बहुत अच्छी तरह से इसे समझ जाओगे कि जो इसमें जोन लेवल पे जो मैचेस होंगे वो कैसे होंगे, लीग बेस पे होंगे, ये देखिए एग्जांपल। और नेशनल लेवल पे जो मैचेस होंगे वो कैसे हो रहे हैं, नॉकआउट बेस पे। लास्ट नंबर एक इसमें रह गया, वो था चैलेंज टूर्नामेंट। अब चैलेंज टूर्नामेंट क्या है, इन दिस टाइप ऑफ टूर्नामेंट ओनली 2 पार्टिसिपेट्स क्लोजली विद ईच अदर टू स्टैब्लिशमेंट देयर सुपीरियरिटी ऑन ईच अदर। यहाँ पर सिर्फ 2 टीम एक दूसरे से के ऊपर अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए दूसरे से पार्टिसिपेट करते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ एशेज सीरीज। अगर आप क्रिकेट के थोड़े बहुत शौकीन हो तो आपने देखा होगा सिर्फ इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में वो सीरीज होती हैं और सिर्फ उसमें वो 2 टीमें ही पार्टिसिपेट करती हैं। सो दिस इज योर चैप्टर 1.3 has completed, so please make out the question as earlier. Thank you.